भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री रघुनाथ जी की कृपा के बिना जीव को शांति नहीं मिलती है। तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला राम। जो भी करा लो हाँ मैं तुम पर निछावर, दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेला राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफ़र में, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेला राम। तेरी रजा में करी ली है राजी, अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेला राम, मेरे अलबेला राम। पूछूं राम कथायति पावनी, सुख सनकादि शंभ मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिक दंड भरिए कौबारा। आपने जो राम कथा जो शिव जी, शुक्र जी और सनकादि जी को प्रिय लगने वाली पूछी थी, संसार में घड़ी भर का, पल भर का, एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भजन का अधिकारी है? पक्षियों में सबसे नीच और अपवित्र हूँ। ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत को पवित्र करने वाला कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझे जगत प्रसिद्धि पावन बना दिया। हे नाथ, अपनी बुद्धि के अनुसार कहा है, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा है। श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान है, था कि पाइब कोई, उनका कोई पार नहीं पा सकता। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहो सुनऊ न देखो, के खगेश रघुपति समलेखो। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण श्री शिव जी और ब्रह्मा जी के पूज्य द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुना हूँ न देखा हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं रघुनाथ जी के समान किसे गुणों, किसे को समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगसूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध, जीवमुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, कर्म के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी की सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी पाप रहित हो जाते हैं। उन श्री रघुनाथ जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दासु नाम भव भेखज हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं, दैहिक, दैविक, भौतिक को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। मेरे प्रभु का दरबार भक्तों को शांति देने वाला और प्रसन्न करने वाला है। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। अश्रों के फरिश्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में, है कौन बसर इस दुनिया का तेरे दर का खिदमदार नहीं। वह नेत्र नहीं मोर पंख है बस जिनसे प्रभु का दीदार न हो। वह दिल नहीं पत्थर है जिसमें है प्रभु का प्यार नहीं। दुनिया से भला यह क्या मांगे, दुनिया तो एक भिखारिन है।
मांगो उस मुरली वाले से जहाँ होता कभी इनकार नहीं। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। तेरा एक नज़ारा काफ़ी है बस, और मुझे दरकार नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। काकभूषुंडी जी के वचनों को सुनकर गरुड़ जी कहने लगे, श्री रघुनाथ जी की भक्ति रस से भरी हुई आकाशवाणी, आपकी वाणी सुनकर मैं कृतज्ञ हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। पूरन काम रामय अनुरागी, तुम क्षमता तन को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी परिकह न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयो। जानेहु सदा मोहिनी ज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से मेरा सब संदेह चला गया। मुझे सदा दास ही जानना। शंकर जी कह रहे हैं, हे उमा। गरुड़ जी बार बार काकभूषुंडी जी की कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। श्री काकभूषुंडी जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण कर गरुड़ जी बैकुंठ को चले गए। हे गिरिजा, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, परंतु वह संत समागम बिना हरि की कृपा से प्राप्त भी नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पुनः हम अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे एक बड़े ही प्रिय रविशंकर यादव, जिन्होंने मुझको कहा कि गुरुजी एक बार पुनः लोगों से आग्रह करें कि लोग दारू मांस से दूर हों। हमारी युवा पीढ़ी दारू मांस से बर्बाद हो रही है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस समस्या से निजात दिलाएं, हमारी युवा पीढ़ी इससे दूर हो जाए। प्रभु के सुंदर वचनों को गाएं, सुने, लोगों को सुनाएं, आत्मलाभ मिले। जिस कारण परमात्मा ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, उस कार्य को संपन्न करें। समय बहुत कम है, आपको पता नहीं है कि ये प्राण पखेरु कब चला जाए। बड़ा कम समय दिया गया है और उसी में सारा काम आपको तेज़ी से संपन्न करना है। अपने आप को दारू पी के, मांस खा के कहीं रोड पर 4 घंटा पड़े रहेंगे, प्रभु का भजन कब करेंगे? क्या यही भजन है? हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सदा नशा से दूर रहें। युवा पीढ़ी से खास तौर से अनुरोध करता हूँ, आप इतने सुंदर हैं। मैं हमारे मेन रोड पर, ककरैत घाट के मेन रोड पर जाएंगे तो लिंक रोड पर जैसे करौती को घूमता है, वहाँ दुर्भाग्यवश दारू का ठिका है। वहाँ आप नज़र उठाएंगे तो आप रो पड़ेंगे, इतने सुंदर सुंदर नौजवान दारू पी के फ्लैट हो जाते हैं। आकस्मिक मृत्यु हो जाती है दारू पी के, और चलते चलते कहीं एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कहीं रोग से ग्रसित होकर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है।
इसलिए एक बार पुनः नौजवानों से मैं आह्वान करूँगा कि प्रभु के शरण में आएँ, उनका दीदार करें, उनका प्यार करें, आपका कल्याण होगा। दारू पीने से कभी कल्याण नहीं होगा। दारू पीने से क्या होता है? आकस्मिक मृत्यु होती है। आकस्मिक मृत्यु होगी, आप जो है प्रेत जोनि में चले जाएंगे। हमारा वेद कहता है कि एक प्रेत की आयु 1000 प्लस होती है, तो आप प्रेत बन के 1000 प्लस भटकेंगे। और प्रभु ने भेजा किस लिए है? कि आपको मानव तन दिया है कि आप एक चैतन्य प्राणी बनो और सोच लो कि किस लिए पृथ्वी पर आए हैं, वो काम को संपन्न करके प्रभु के चरणों में अपने आप को विलीन कर लो। ये आपके अधिकार की बस की बात है। प्रभु के चरण में जाना ये आपके बस की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। प्रभु के चरण में बड़े आराम से जा सकते हैं, बशर्ते ये समझ जाएं कि मेरा कर्तव्य क्या है। जिस दिन कर्तव्य आपको याद आएगा, ये समझ में आ जाएगा कि किस लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है, उस दिन निश्चित रूप से आपका उद्धार हो जाएगा। आप उस पर ध्यान दें, प्रभु का गुणगान करें, ये नशा से कोसों दूर हो जाए। ये एक नशा जो है हमको बर्बाद करती, आबाद नहीं करती। इसलिए एक बार पुनः आपका आह्वान करते हैं कि नशा दारू मांस से दूर हो जाएं। आप सनातन धर्मावलंबी हैं, आप बड़े ताकतवर हैं, अपनी ताकत ईश्वर के प्रति लगाएं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, तप, यज्ञ, दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय, विवेक और बड़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहूँ एक पाई। वेदों ने जहाँ तक साधन बतलाए हैं, उन सब का फल हरि की भक्ति ही है। हे भवानी, श्रुतियों में गाई हुई श्री राम जी की भक्ति किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि पंडित, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्मपरायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। जिनका मन से राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, वही गुणी हैं, वही ज्ञानी हैं, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी हैं, वही धर्मपरायण हैं और वही कुल का रक्षक हैं। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर रघुबीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत का भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान था, वही रणधीर है। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अबंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति दान है, वह धर्म में लगी हुई बुद्धि धन्य है, सत्संग होने वाला ही समय धन्य है। ब्राह्मण भक्ति से ओतप्रोत मानव जन्म धन्य है। हे उमा, जिस कुल में अनन्य राम भक्त उत्पन्न हुआ है, वह कुल धन्य है। शंकर भगवान कहने लगे, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखकर मैंने श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाई है। यह न कहिया सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिया न लोभहि क्रोधि कामहि, जो न भजय सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा उनको नहीं सुनानी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाई कबहूँ, सुरपत सरिस हो नृप जबहूँ।
राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगत अत्यंत प्रिय है। हे उमा, जिनकी गुरु चरणों में प्रीति है, नीति परायण हैं, विप्रों का सेवक हैं, वे ही इनके अधिकारी हैं और उनको ही यह कथा अत्यंत सुख देने वाली है, जिनको रघुनाथ जी प्राण के समान प्रिय हैं। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुटमान। जो श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति रखता हो, मोक्ष चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरिजामय बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन भूरी, राम कथा गवही श्रुति सूरी। हे गिरिजा, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली, मन के मल को साफ करने वाली राम कथा का वर्णन किया। राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी बूटी है। विद्वान और वेद ऐसा ही कहते हैं। यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर सोई, पाऊ दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वह इस मार्ग पर चलता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते को पदैव भव निधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वह अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमान करते हैं, वह संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने गड्ढे की भांति पार कर लेते हैं। नजरें तेरी बदली तो नजोर बदल गए, किश्ती ने मुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। यह सो शंभो मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय हा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मुनिराम भगवान की जय। शंभु माँ का यह कल्याणकारी संवाद सुखदायक, शोक को नाशक, जन्म मरण का अत्यंत अंत करने वाला, संदेह नाशक, भक्तों को आनंददायक और संतों को प्रिय है। रमा उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं पावन चरित्र सुनावा। संसार में जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो राम कथा के समान कुछ प्रिय नहीं है। रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री राम के देश भारत में, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में, भारत देश के ही कुछ चतुर राजनैतिक लोग अयोध्या में श्री राम का मंदिर भी नहीं बनने दे रहे हैं, जबकि भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हालांकि श्री रामचंद्र जी का मंदिर भव्य बन गया है, ये पहले की घटना है। गायान्दिं देवांकिल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते, भवन्ति भूय पुरुषां सुरस्त्वात्। देवता भारत भूमि की सराहना करते हैं और इस भगवान की लीला भूमि भारत में देवलोक को छोड़कर मनुष्य बनकर यहाँ आना गौरव की बात समझते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।